शीतलपुर नाम का एक छोटा सा गांव था, जहां चिलचिलाती धूप और गर्म लू के थपेड़े हर दिन और भी तेज होते जा रहे थे। इस गांव के लोग मेहनत से खेतीबाड़ी कर अपना गुजारा करते थे, लेकिन इस साल गर्मी ने तो जैसे सबकी परीक्षा लेनी ठान ली थी। दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं था। तालाब सूख चुके थे और कुएं भी प्यासे लग रहे थे। लोग सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलते थे। गांव के बीचों बीच एक पुरानी चाय की दुकान थी, जो कभी दिन भर चहल पहल से भरी रहती थी। उसी गांव में भोला नाम का एक मजदूर अपनी पत्नी रीमा। भोला बहुत ही ईमानदार और सीधा आदमी था। आप तो जानते ही हो कि गर्मी शुरू हो गई है। पिछली बार गर्मी के दिन कितनी मुश्किल से कटे थे। घर की छत और दीवारें जगह जगह से गर्मी से फटी हुई हैं। अगर तुमने इस बार भी कोई इंतजाम नहीं किया तो हमारा हाल पहले जैसा हो जाएगा। बाहर की सारी गर्मी घर में आएगी। तुम सही कहती हो रीमा, पिछली बार की गर्मी ने बहुत परेशान किया था। इस बार कैसे भी करके छत और दीवारों की मरम्मत जरूर करवानी होगी। रीमा, मैं मालिक के पास जा रहा हूँ, वह जरूर मेरी मदद करेंगे। अगर मालिक ने पैसे दे दिए तो मैं कल ही छत और दीवारों की मरम्मत करवा दूंगा। इतना कहकर भोला अपने मालिक के पास चला जाता है और मालिक से कहता है, मालिक, आप तो जानते ही हो इस समय घर में एक भी पैसा नहीं है और गर्मी शुरू हो गई है। घर की छत और दीवारें जगह जगह से फट रही है। अगर मैंने छत और दीवारों की मरम्मत नहीं करवाई तो बाहर की सारी गर्मी घर में आएगी। पिछली गर्मी में तो मैंने अपने पड़ोसी के घर से पंखा ले लिया था, लेकिन उसने इस बार पंखा देने से मना कर दिया। अगर इस बार छत और दीवारों की मरम्मत नहीं करवाई तो गर्मी से मेरा पूरा परिवार बीमार हो जाएगा। मालिक, मुझे थोड़े बहुत पैसे दे दीजिए, अगले महीने की तनख्वाह में काट लेना। भोला, तुम्हें अच्छी तरह से पता है मैंने कभी भी तुम्हें किसी चीज के लिए मना नहीं किया। मैंने हर समय तुम्हारी मदद की है और तुम ये भी जानते हो कि हमारी दुकान इस समय बहुत घाटे में चल रही है। इस दुकान की वजह से मुझे बहुत नुकसान हो गया है, इसीलिए मुझे ये दुकान बंद करनी होगी। तुम भी अपने लिए कहीं और काम तलाश कर लो। मालिक, ऐसे में मुझे कहाँ काम मिलेगा? मैं तो आपसे बस थोड़े पैसे उधार लेने आया था, लेकिन आपने तो मुझसे मेरा रोजगार ही छीन लिया। भोला, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ। जब धंधा ही चौपट हो गया तो मैं तुम्हें पैसे कहाँ से दूं? भोला, मुझे भी तुम्हारी तरह अपने परिवार की चिंता है। अब मुझे भी कोई दूसरा काम देखना होगा घर के गुजारे के लिए। बेचारा भोला मायूस होकर अपने घर चला जाता है। रीमा मालिक ने पैसे देने से मना कर दिया है। इस गर्मी में उनका भी हाल हमारी ही तरह है। मालिक ने दुकान बंद कर दी है, इसलिए मुझे भी काम से निकाल दिया गया। अब मुझे भी कोई और काम तलाश करना होगा। ये तो बहुत बुरा हुआ। इतनी गर्मी में आपको कहाँ काम मिलेगा? पहले तो छत और दीवारों की चिंता थी, लेकिन अब तो काम भी नहीं रहा। जब काम ही नहीं है तो छत और दीवारों की मरम्मत कैसे होगी? रीमा, तुम परेशान मत हो, मैं कल ही जाकर जरूर कोई काम ढूंढ लूंगा। अगर ईश्वर ने चाहा तो हम इस छत और दीवारों की मरम्मत भी करवा